हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कोर चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। आज हम दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में सीखेंगे, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। साथ ही साथ हम इसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एवरीथिंग को डिटेल में सीखेंगे विद कॉन्सेप्ट्स प्लस छोटू से जो एक्सप्रेशंस इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपको पेपर में लिखने जरूरी हैं फॉर योर फुल मार्क्स, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। प्लीज मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर रहे हैं अगर आपको ट्रांसफॉर्मर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड शेयर जरूर से कर रहे हैं ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझ सके। So you don't need to fear from your physics examination because your physics core ma'am is here with you. एंड इसी के रिलेटेड बेटा जितने भी नोट्स हैं और बाकी सेशंस के भी नोट्स मैं टेलीग्राम पर अपलोड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एज वेल एज इंस्टाग्राम चैनल, जिसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डाउन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में? इट इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो कि पूछा गया है दैट डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड हेंस ऑब्टेन द रिलेशनशिप फॉर वीएस डिवाइडेड बाय वीपी, यानी कि जो सेकेंडरी का वोल्टेज होता है डिवाइडेड बाय प्राइमरी का वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डिस्कस द फोर मेन कॉजेज ऑफ द एनर्जी लॉस इन द रियल ट्रांसफॉर्मर। Now again we have a type of notes जो यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ टेलीग्राम पर, जिसमें ये प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, वर्किंग, एवरीथिंग, एनर्जी लॉसेस के रीजन सब कुछ मेंशन्ड है। बट यहाँ पर हम चलेंगे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा, बिकॉज मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगी कि ट्रांसफॉर्मर में एक्चुअली होता क्या है। सो बेटा ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द एसी वोल्टेजेस, यानी कि पीछे से 220 वोल्ट आ रही है, लेट सपोज, है ना, हम उसको स्टेप डाउन करना चाहते हैं या स्टेप अप करना चाहते हैं, हम वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस कोई, तो बेटा उसमें ना डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स का यूज होता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज होता है जब हम आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा चाहते होते हैं एज कंपेरेटिव टू द इनपुट वोल्टेज, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज तब होता है जब हम आउटपुट की वोल्टेज कम चाहते हैं एज कंपेरेटिव टू द इनपुट वोल्टेज। यानी कि स्टेप अप, जब अप जा रहे हैं वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं आउटपुट की, जब हम स्टेप डाउन जा रहे हैं तो हम वोल्टेज, जो फाइनल वोल्टेज है वो कम चाहते हैं, यानी कि हम इनपुट की वोल्टेज को कम कर रहे हैं। बेटा जी ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? अ ट्रांसफॉर्मर इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है कि अगर दो इंडक्टर्स आपके आसपास रखे हुए हैं, लेट सपोज हम एक को प्राइमरी बोल रहे हैं और दूसरे को सेकेंडरी बोल रहे हैं। बेटा प्राइमरी में अगर कुछ भी चेंज आ रहा है सर्किट में इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू विच देयर इज सम चेंज इन करंट इन द सर्किट ऑफ द प्राइमरी, सो बेटा there will be an associated induced EMF and induced current in the secondary circuit। यानी कि जो प्राइमरी में चेंजेस आ रहे हैं उसका इंपैक्ट जब हम सेकेंडरी में देखते हैं, दैट वाज म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। सो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। So a transformer is based on the principle of the mutual induction, that is whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the neighboring coil, so induced EMF comes out to be minus of m di by dt, where m is a mutual induction coefficient, right। सो लेट सपोज हमारे पास ये दो कॉइल्स पड़े, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है। प्राइमरी में बेटा जैसे ही हमने की क्लोज किया, देयर इज चेंज इन सम करंट ड्यू टू विच देयर विल बी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज सोलेनॉइड टाइप का केस है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन इनटू आई। अगर आपके पास चेंज हो रहा है करंट में, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, और वो जो चेंज है वो हम इसमें नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग इन द नियर बाय कॉइल विच इज रेफर टू एज अ सेकेंडरी कॉइल। सो इसको हम एक गिल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर रहे हैं बेटा। अगर गिल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रही है, दैट मींस देयर इज सम एसोसिएटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल। उसका सोर्स क्या है बेटा? इस कॉइल में चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, कंस्ट्रक्शन समझते हैं बेटा। इसकी डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर की प्लेट्स ली गई हैं, उनको कंबाइन किया गया है, लेमिनेट किया गया है ताकि वो इंसुलेटेड रहे एक दूसरे से। उसमें बेटा इनपुट साइड में हमने एक कॉइल को वाउंड किया है, सिमिलरली हमने आउटपुट साइड में भी एक कॉइल को वाउंड किया है।
दिस इज द प्राइमरी कॉइल, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। बेटा सेकेंडरी कॉइल में साथ ही साथ हमने एक लोड रेजिस्टर लगाया है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। सो आपको कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है? इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सॉफ्ट आयरन कोर मेड अप ऑफ लेमिनेटेड शीट्स well insulated from each other. Two coils made up of a copper wire, both are wound on the same core, that is same iron core, but are well insulated from each other. ठीक है जी। नेक्स्ट, लोड रेजिस्टर आर का हम यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ हम स्विच का यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे एसोसिएटेड एक नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ ले that why we have taken soft iron core, बेटा सॉफ्ट आयरन कोर एक अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि कंप्लीटली प्राइमरी एंड सेकेंडरी के मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक कर सकेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज हैविंग अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ द ससेप्टेबिलिटी, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द सॉफ्ट आयरन कोर। अब कुछ एजम्पशंस लेते हैं बेटा, इसमें हम एजम्पशन ये लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल की वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर है। एनर्जी लॉसेस ड्यू टू मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, वैसे भी हिस्टेरेसिस आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, बट दिस इज समथिंग एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना, कुछ लॉसेस होते हैं उनमें, एनर्जी लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस। आपको समझने की ज्यादा इन डिटेल इसको जरूरत नहीं है, बट आप ऐसे लेकर चलिए दैट हमने एजम्पशन में ये माना है कि मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस एनर्जी लॉसेस नहीं है आयरन कोर में, इट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। ये दो एजम्पशंस हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, वेल डिजाइन्ड हाई कैपेसिटर ट्रांसफॉर्मर्स मे हैव एनर्जी लॉसेस as low as 1%। ठीक है, जो वेल डिजाइन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना उनमें जो एनर्जी लॉसेस होती है वो कम से कम 1% भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बेटा देखिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि इनपुट एंड आउटपुट, इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें डिफरेंट केसेस लिए हुए हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें से स्टडी कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो समझना जरूरी है बेटा, है ना। मेन ट्रांसफॉर्मर में आने से पहले रिजल्ट आपको समझना जरूरी है कि जो पावर होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहती है इनपुट और आउटपुट की। ठीक है, अगर हम आइडियल केस लेकर चल रहे हैं, दैट मीन्स अगर हमारे पास इनपुट में वोल्टेज ज्यादा है तो इनपुट की करंट की वैल्यू कम होगी। अगर हम इनपुट एंड आउटपुट के पावर को सेम कर रहे हैं, अगर इनपुट के करंट की वैल्यू कम है तो आउटपुट के करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। ठीक है जी। सो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। वर्किंग फॉर्मूला समझाने से पहले आई वांट टू क्लियर दिस थिंग टू यू दैट आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में ये चीज वैलिड है, दैट दिस चीज इज वैलिड दैट पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होगा, यानी कि इनपुट साइड का जो वोल्टेज है और जो करंट है वो आउटपुट साइड के वोल्टेज इनटू करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। इस टाइम पर इनको आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स बोला जाता है और इनकी जो एफिशिएंसी रहती है दैट इज 100% एफिशिएंसी। हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी मान के चलते हैं वो 100% मान के चलते हैं। ठीक है, अब वर्किंग फॉर्मूला पे आ जाइए। वर्किंग फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, प्राइमरी कॉइल के साथ हमने कोई सप्लाई कनेक्टेड किया बेटा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज एनपी, रिप्रेजेंटेड बाय एनपी। सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स एसोसिएटेड जो है वो एनएस है। बेटा इंडक्टर के केस में आपको पता है दैट अगर हम इनिशियल साइड के इंडक्टर की बात करें तो वी नो दिस थिंग दैट ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा है दैट इंडक्टर के केस में जो करंट होता है वो लैग करता है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। तो अगर हम इनपुट साइड में बात करें बेटा, पावर लॉस कम्स आउट टू बी जीरो। बोलो देयर वाज नो पावर लॉस, ये मैंने आपको डिराइव भी कराया था बिकॉज यहाँ पर cos फाई की वैल्यू cos 90 हो जाती है विच इज 0। ठीक है, अब नोटेशंस में बेटा एनपी सिंबलाइज करता है नंबर ऑफ द प्राइमरी कॉइल में कितने टर्न्स है, ns is the number of turns in the secondary coil, ep is the primary voltage that is input voltage, es is the secondary voltage। ठीक है, अब आपको रिमेंबर क्या रखना है, याद क्या रखना है, दैट इनिशियल पावर एंड फाइनल पावर क्या है बेटा जी, सेम है, दैट इज ip ep is equals to is es, पावर रिमेन्स सेम। होगा क्या, देयर विल बी चेंज इन करंट इन द प्राइमरी। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा बेटा उसकी वजह से, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n टाइम्स ऑफ I, जिसकी वजह से फर्दर अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो फ्लक्स में चेंज आएगा बेटा, तो इस फ्लक्स के चेंज के कारण देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं बेटा, अगर प्राइमरी में आपके पास जो ईएमएफ बन रहा है दैट इज माइनस ऑफ एनपी डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू द फैराडेज सेकंड लॉ, सो दिस फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी। सो बेटा जी जो फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास सेकेंडरी में आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ एन एस डी फाई बाई डी टी। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, व्हाट वी गेट इज ई एस डिवाइडेड बाई ई पी इज इक्वल्स टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। यहां से आपके पास आया दैट सेकेंडरी के केस में आपके पास जो वोल्टेज है दैट कम्स आउट टू बी एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इंटू ई पी। अब डिफरेंट केसेस हैं, अगर हम दोनों के टर्न्स को बराबर कर देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स को बराबर कर देते हैं, तो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी की वोल्टेजेस भी बराबर होंगी। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी को बढ़ा देते हैं, सो बेटा जी इस पर्टिकुलर केस में आपके पास सेकेंडरी की वोल्टेज भी ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बेटा, आपको एक चीज याद रखना है कि वोल्टेज जहां की ज्यादा है, अगर प्राइमरी की वोल्टेज ज्यादा है वहां के नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होंगे, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर बेटा प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो प्राइमरी की ही वोल्टेज ज्यादा होगी। ठीक है, ये मैंने आपको एजम्पशंस भी लेकर बताई हैं। अब इस केस में जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज्यादा है, यानी कि सेकेंडरी की वोल्टेज भी ज्यादा है, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिसमें वोल्टेज बढ़ जा रही है। सेकेंड केस में जहां पे प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज ज्यादा है बेटा एज कंपेरेटिव टू सेकेंडरी, इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिसमें वोल्टेज कम हो जाती है। ठीक है, जिसमें वोल्टेज कम हो जाती है। तो आर यहाँ पे क्या रहता है बेटा, ट्रांसफार्मर रेशियो, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी, तो एन एस बाय एनपी। अब नंबर ऑफ टर्न्स ध्यान से सुनना, आर यहाँ पे ट्रांसफार्मर रेशियो जो है वो है एन एस डिवाइडेड बाय एनपी। अब नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का डायरेक्ट रिश्ता है, तो ई एस या वी एस कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप वी एस की टर्म्स में लिख लीजिए, वी एस डिवाइडेड बाय वीपी के बराबर आ गया। अब हमने पावर इनपुट और पावर आउटपुट को तो कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो बेटा जी वोल्टेज और करंट का जो रिश्ता होता है वो इनवर्स होता है, तो यानी कि ये आईपी बाई आई एस के बराबर होता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो ट्रांसफार्मर में न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, तो दिस इज ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक में याद होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का डायरेक्ट रिश्ता रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का इनवर्स रिश्ता रहता है, पावर इनपुट और आउटपुट की बेटा सेम रहती है, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर के केस हम जब लेकर चलते हैं, विच इज इन योर सिलेबस। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर इज इन योर सिलेबस। तो जो ट्रांसफार्मर रेशियो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ग्रेटर देन 1 आती है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए इट इज लेस देन 1। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर में बेटा आपके पास इनपुट और आउटपुट की पावर जो है वो सेम आती है, ये रिश्ता मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है, यहां से बेटा जी ये निकल के आ जाता है। ठीक है जी, सो दिस इज द रिलेशन दैट नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का डायरेक्ट रिश्ता है, करंट के साथ इसका इनवर्स रिश्ता है। ठीक है, प्रैक्टिकली बेटा एफिशिएंसी लेस देन 100% ही होती है, सिर्फ किताबी बात में हम ये बोलते हैं कि एफिशिएंसी 100% है, अदरवाइज इट इज लेस देन 100%। सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर द एनर्जी लॉसेस बेटा, जो कि बी पार्ट में पूछे गए थे। ठीक है, फ्लक्स लीकेज इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ओवर वन अनदर। ठीक है, इसके ये जो ऑरेंज पॉइंट्स में लिखे गए हैं ये इनके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, एक्चुअली में जो वाइंडिंग्स हम कर रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी में वायर को वाउंड कर रहे हैं, वो भी एक तरह का लॉस क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग्स दीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय थिक वायर्स। जब हम थिक वायर्स लेते हैं R इज इक्वल्स टू रो एल बटा ए, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर हो जाती है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि जो हम वाइंडिंग्स ले रहे हैं ना वो मोटी ले। ठीक है, सो दिस मे रिजल्ट विद द लेस है ना लॉस ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आप एडी करंट्स जो है विच इज बेसिकली अ काइंड ऑफ इंड्यूस्ड करंट है ना, जो एसोसिएटेड होता है बल्की मटेरियल्स में।
ठीक है। सो ये भी बेटा आप समझ सकते हो दैट आयरन कोर की वजह से देयर आर सम एडी करंट्स जो कि लॉसेस में आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्दर बेटा आप लॉसेस में अगर लिखना चाहते हैं तो आप हिस्टेरेसिस लॉस भी लिख सकते हैं, बिकॉज 4 पॉइंट पूछे गए थे। तो ये कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। you will get this complete notes on my telegram channel, so please make sure that you are part of that telegram channel. So for that in the description box beta there are links of the telegram channel, whatsapp channel and instagram channel. Please make sure that you join this and I hope that आपको ट्रांसफॉर्मर अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्यारा सा कमेंट जरूर से छोड़ कर जाना।